सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। ये शब्द हैं भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के। देश की आजादी में हजारों विभूतियों ने अपने ज्ञान और शौर्य के बल पर आजादी की एक नई अलख जगाई थी। ऐसे ही थे गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक के भागुर गांव में 28 मई 1883 को दामोदर पंत और राधाबाई के घर जन्म लेने वाले विनायक। वास्तव में विनायक से विनायक दामोदर सावरकर और फिर स्वतंत्र वीर सावरकर हो जाने का अर्थ ही वीर सावरकर है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी सावरकर महान क्रांतिकारी होने के साथ ही राष्ट्रवादी चिंतक, सिद्धहस्त लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शिता से परिपूर्ण थे। वे सावरकर ही थे जिन्होंने अपने सिद्धहस्त लेखन और कूटनीति के बल पर गोरी सरकार के नाक में दम कर रखा था, जिससे तंग आकर अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल उन पर अत्याचार किए बल्कि 2 जन्म का काला पानी यानी 2 आजीवन कारावास की सजा उन पर थोप दी गई। इन सब के बावजूद विनायक न तो रुके और न ही डरे, बल्कि वे हिंदुस्तान के रहवासियों को एकता के धागे में पिरोने का कार्य अनवरत करते रहे, क्योंकि वो न केवल सावरकर थे बल्कि वीर सावरकर थे। राष्ट्रवादी राजनीति के प्रणेता सावरकर के राजनीतिक दर्शन में न केवल उपयोगितावाद बल्कि तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता और यथार्थवाद के मूल बिंदु थे। बाल्यकाल में मां और वयस्कता से पहले पिता की मृत्यु ने उन्हें झकझोर कर दिया, लेकिन वे टूटे नहीं और डटे रहे। साल 1901 में पुणे के मशहूर फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक के बाद कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। कानून की पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव राजनीति की ओर हुआ और साल 1904 में अभिनव भारत की स्थापना के साथ राजनीति में पहला कदम रखा और 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शामिल हुए। और इसी साल हुई रूसी क्रांति का उनके जीवन पर गहरा असर हुआ। साल 1909 में जब मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी तो उसमें सावरकर का नाम भी जोड़ा गया। यह पहली दफा नहीं था जब सावरकर का नाम किसी क्रांतिकारी गतिविधि में जोड़ा गया हो। अंग्रेजी हुकूमत अब सावरकर से खौफ खाने लगी थी और इसीलिए उन्हें 13 मई 1910 को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब उन्हें जलमार्ग से भारत लाया जा रहा था तो वे योजनाबद्ध तरीके से जहाज के सीवर से भाग निकले और समुद्र में तेज गति से तैरते हुए तट तक पहुंच गए थे। लेकिन साथियों के समय पर ना आने के कारण वे भागने में नाकामयाब रहे। इसके बाद 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। ब्रिटिश सरकार सावरकर से इस हद तक परेशान हो चुकी थी कि उन्हें 31 जनवरी 1911 को एक बार फिर आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2 आजीवन कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली एवं अनोखी सजा थी। गोरी सरकार यहीं नहीं रुकी। उसे लगता था कि सावरकर जेल तोड़कर यहां से भाग जाएंगे, इसलिए 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा सुनाई गई और फिर 4 जुलाई 1911 को उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल यानी काला पानी भेज दिया गया, जहां वे 19 मई 1921 तक रहे। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी याचिका पर जेल से रिहा कर दिया। वीर सावरकर की रिहाई से कुछ दिन पूर्व ही महात्मा गांधी ने 8 मई 1921 को यंग इंडिया में स्वतंत्र वीर सावरकर और उनके बड़े भाई के विषय में लिखा था, अगर भारत इसी तरह सोया पड़ा रहा तो मुझे डर है कि उसके ये 2 निष्ठावान पुत्र सदा के लिए हाथ से चले जाएंगे, एक सावरकर भाई
विनायक दामोदर सावरकर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे लंदन में उनसे भेंट का सौभाग्य मिला है। वे बहादुर हैं, चतुर हैं, देशभक्त हैं, वे क्रांतिकारी हैं और इसे छिपाते नहीं हैं। मौजूदा शासन प्रणाली की बुराई का सबसे भीषण रूप उन्होंने बहुत पहले, मुझसे भी काफी पहले देख लिया था। आज भारत को, अपने देश को दिलो जान से प्यार करने के अपराध में वे काला पानी भोग रहे हैं। यही नहीं, वीर सावरकर के याचिका पत्र के विषय में जब महात्मा गांधी से प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा था कि सावरकर ने स्थिति का लाभ उठाते हुए क्षमादान की मांग की थी, जो उस दौरान देश के अधिकांश क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों को मिल भी गई थी। सावरकर जेल के बाहर रहकर देश की आजादी के लिए जो कर सकते थे वो जेल के अंदर रहकर नहीं कर पाते। वीर सावरकर के याचिका पत्र के विषय में इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय का कहना है कि सावरकर जी की कोशिश रहती थी कि भूमिगत रहकर उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। उनके मुताबिक सावरकर इस पचड़े में नहीं पड़े कि उनके माफी मांगने पर लोग क्या कहेंगे। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे कर सकेंगे। आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर सावरकर की छवि को उस समय बड़ा धक्का लगा जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम जोड़ा गया। लेकिन अगले ही साल 1949 में ये आरोप बेबुनियाद साबित हुए और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद वे बेहद एकाकी जीवन बिताते रहे और साल 1966 में उनका निधन हो गया। आज देश के कई राजनीतिक धड़े वीर सावरकर के अपमान में हजारों फप्तियां कसते हैं, लेकिन साल 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के नाम पर डाक टिकट जारी करते हुए उन्हें देश के लिए अपना बलिदान करने वाला और महान देशभक्त कहा था। आज भले ही स्वतंत्र वीर सावरकर पर कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि सावरकर तो वीर ही होते हैं। जय हिंद।